ग्राउंड जीरो से भी हमारे 3 सहयोगी हैं जो कि वक्फ बिल की कॉपी लेकर लोगों के बीच मौजूद हैं। वहां पर मुस्लिम भाइयों से पूछ रहे हैं कि आप कोई ऐसा प्रावधान दिखा दीजिए, बता दीजिए जहां पर आपको ऐतराज हो, जिसमें आपको लग रहा हो कि आपकी कब्रिस्तान, आपकी मस्जिद, आपकी मजार आपसे छिन जाएगी। 3 संवाददाता इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। मेरे सहयोगी अतीक अहमद है लखनऊ से, अश्विन पांडे हैं मुंबई से और अनिल नागर है भोपाल से। सबसे पहले अश्विन पांडे, मैं आपका रुख कर रहा हूं, क्या कह रहे हैं मुस्लिम भाई वहां पर? बिल की कॉपी अगर आपके पास है तो उनको दिखाइए। जी देखिए, मेरे पास बिल की कॉपी है। इस कॉपी के साथ ही मैं इनसे सवाल करूंगा। मुझे बताइए, इस कॉपी में आपको ऐसा क्या दिख रहा है जिसको लेकर आपका विरोध है? बताइए। अरे भाई साहब, बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? आप बोलिए, पट्टी हटा के बोल दीजिए। आप बताइए, ये एक लाइन तो बोलिए। देखिए, ये इसमें मेरे पास कॉपी है। आप लोग ऐसे पट्टी लगा के रखेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। एक दो जन कोई तो बोलिए। आप बोलिए। कॉपी दे देने के लिए मेरे इस पे आप बताइए। उसमें वहां पर एक बिल की कॉपी रखी होगी। आप बताइए, क्या ये विरोध देख रहा हूं आप सभी ने? देखिए, इन सभी ने मुंह पर काली पट्टी बांधी हुई है, कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन मुझे जानना है आपसे। मैं देख रहा हूं कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको लेकर आप लोग का विरोध है। आप लोग काजी की मानेंगे या कागज़ की मानेंगे? क्या विरोध है ये बताइए आप। में देखो, आप हमको बुलवाना चाहते हो तो हम बोलते हैं कि आप हमको बता रहे हो कि इसमें कुछ भी नहीं है। बताइए ना, इसमें क्या है, वही तो हम समझना चाह रहे हैं। इसमें सब कुछ है हमारे खिलाफ। जो ये बिल लाया गया है वही हमारे लिए सबसे बुरा खत्म। वो हमारा, हम कितनी भी आवाज़ उठावे, विरोध पार्टी कितना भी आवाज़ उठा रही है, हिंदुस्तान के पूरा मुस्लिम समाज आवाज़ उठा रहा है वक्फ बिल के खिलाफ। बाकी मोदी सरकार और इसमें कहीं ऐसा मस्जिद छिन जाएगी, घर छिन जाएगा, इस तरह की जो कई बातें आ रही हैं, इसमें तो कहीं नहीं दिख रहा है ऐसी बातें कोई लिखी हुई। मैं आपको ये बताऊं कि जब ये मुस्लिम प्रॉपर्टी है, वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ किया हुआ है, वो हमारा मुस्लिम पर्सनल ट्रस्ट चला रहा है, उसमें मैं कहता हूँ कि गैर मुस्लिम इसके अंदर कैसे आएंगे? हाँ, गैर मुस्लिमों को इसके अंदर क्यों लिया जाएगा? क्या जितने मंदिर है, पारदर्शिता होगी, इसमें बुराई क्या है? कोई पारदर्शिता नहीं। हमको कौन से मंदिरों के टच में मुसलमान ले रहे हो? आप जितने हिंदुस्तान में मंदिर हैं, आपके जो भी जितने भी आपकी संस्था है, उसमें आप लोग मुस्लिमों को कितना जगह डाला है। तो जब आप वन साइड ये हमारी प्रॉपर्टी जो है मुस्लिम परिषद चला रहा है, मुस्लिम समाज चला रहा है और अच्छी तरह चला रहा है कि भाई हमारे प्रॉपर्टी को कोई मुस्लिम हमारा जो ट्रस्ट है कोई नुकसान नहीं कर रहा है। समझेंगे नहीं? और भी लोगों से बात करूंगा। कुछ आप लोग बोलिए। देखिए, मुंह पे पट्टी लगाएं, लेकिन आप अपने विरोध के साथ देखिए, इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है, आप मुझे देख पढ़ के बताइए कि क्या है जिसमें विरोध है आपका। कोई ऐसी चीज़ विरोध की दिखनी पर बात करता हूँ, पर मैं पहली बात तो ये बोलता हूँ कि हम कितना भी बोलते हैं ना, तो हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है और हमारी आवाज़। अरे हम तो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं सर आपसे, हम तो बोल रहे हैं, लेकिन जहाँ पर बोलना है वहाँ पर क्या बोलने दिया जा रहा है? वहाँ तो ज़रूरत है ना बोलने की। या न्यूज़ पर बोल के क्या कर लेंगे? जहाँ कानून बनाने वाले, बिल बनाने वाले, वो तो बिल बना रहे। पहली बात तो ये वक्फ ये अल्लाह की मिल्कियत है, इसमें तसर्रुफ़ करने का किसी को कोई हक़ नहीं है। भाई वही करेगा। आपको अगर वक्फ में कोई ऐसी बात दिख रही है कि इसमें तरमीम करना है, तो वक्फ हमारी प्रॉपर्टी है ना, तो आप मुसलमानों को पहले भरोसे पर तो लो और उनसे बात तो करो, उनसे मशवरा तो करो, उसके बाद आप उसमें तरमीम लाओ। आप डायरेक्ट कोई ऐसा बिल ला रहे हो और उसमें बिल में ऐसी ऐसी चीज़ें। जेपीसी किस लिए बैठी थी? इसीलिए तो थी ना, कि ताकि आप अपनी बात रखें। लोगों ने अपनी बात रखी बाकायदा मस्जिदों के बाहर। रुक करता हूं, लखनऊ में मौजूद है अतीक, क्या कह रहे हैं लखनऊ के मुस्लिम भाई? उसके बाद भी बिल्कुल, जब से कल ये बिल लोकसभा में हालांकि पास हुआ है, तब से इसका विरोध और हो गया है। लखनऊ के तमाम मुस्लिम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं। बिल की कॉपी भी हमारे पास है। पहले पूछते सवाल लेते हैं कि आपका जो विरोध लगातार आप लोग कर रहे हैं वक्फ बिल को लेकर, क्या विरोध आपका है, क्या विरोध दर्ज करा रहे हैं आप लोग? ये जो बिल आ रहा है इससे हम लोग मुतमईन नहीं। क्या दिक्कत है बिल में? क्योंकि जो यहाँ के जिलाधिकारी साहब के और हैंडओवर में किया जा रहा है, तो उनको क्या इल्म है उर्दू अरबी, ये तो जानते हैं ही नहीं, तो ये कैसे करेंगे? बिल अगर उनके हाथ में जाएगा तो लगता है संपत्ति छिन जाएगी क्या लगता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं। कॉपी इसमें कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिल में अभी तो ये खाली जो लिखा गया पूरा, इसमें कॉपी में कहीं ऐसा कुछ लिखा कि संपत्ति आपकी छिन जाएगी या नहीं। ऐसे जब वो अपना बिठाएंगे, सब कुछ करेंगे, जब उनको नॉलेज नहीं है तो फिर दूसरे को तो बिठाएंगे, तो हम लोगों को तो अलग कर देंगे ना।
तो यह बिल हमें मंजूर नहीं है। हमारे जो उलमा कहेंगे हम उस पर चलेंगे। क्या दिक्कत क्या बिल में है? जब बिल आ जाएगा तो क्या लगता है क्या दिक्कत हो जाएगी? अगर ये ये सरकारी संभालता है क्या समझ नहीं आएगी उनको? नहीं समझ में आएगी, क्योंकि उर्दू अरबी उनको तो इल्म नहीं है, वो अपने बिठा लेंगे, वो अपना जो मनमाए करेंगे। तो ये सब तो गलत है बात ना। और उससे बात करते हैं, आपको लगता है कि बिल का विरोध आप लोग कर रहे हैं, मगर जो बिल की कॉपी हमारे पास है इसमें कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल कॉपी में कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी लिखा हो कि आपकी ज़मीन छिन जाएगी या आपकी संपत्ति छिन जाएगी, कुछ भी ऐसा लगता है आपको? नहीं, जैसा कि अभी हमने सुना कि उसमें कि हम लोगों को राइट नहीं रहेगा, किसी को कोई अपनी चीज़ है, अगर हम किसी को देना चाहते हैं, गरीब गुरबा को दान करना चाहते हैं, हम उसके लिए भी उनसे परमिशन लेंगे कि फला गरीब है उसको हमें देना है, तो उनसे हम परमिशन लेनी पड़ेगी। हमें क्या है परमिशन लेना पड़ेगी? हमारी चीज़ है, हम अलाल औलाद है, हमारे बाप दादा हमें दे गए, हम किसी गरीब गुरबा को देना चाहते हैं, उसके लिए भी हम उनसे परमिशन लेना पड़ेगी। दक्षता होनी जरूरी है, क्योंकि अभी तक क्या है कि वक्त संपत्ति है, लोग बेच देते थे, अब एक अधिकारी ट्रांसपेरेंसी का आपको ऐसा कैसे लग रहा है कि इसमें नहीं है? भाई हम किसी को दे रहे हैं तो सामने ही है कि किसी को दिया, अब गरीब गुरबा है, हम दे रहे हैं, अपने हाथ से दे रहे हैं। हाँ, तो कब्जा तो बने रहे हमारे साथ। अनिल नागर का रुख कर रहा हूं, भोपाल में मौजूद है। भोपाल के मुस्लिम भाई क्या कह रहे हैं? देखिए, भोपाल के मुसलमान धमकी दे रहे हैं कि हर जिले में शाहीन बाग बना देंगे अगर राज्यसभा में भी बिल पास हो जाता है। देखेंगे, बिल की कॉपी मेरे पास मौजूद है और साफ तौर पर कह रहे हैं ये कि ये बिल पर हमें भरोसा नहीं और इन कागजों पर भी हमें भरोसा नहीं। अगर इन्हें भरोसा है तो सिर्फ इन्हें इनके काजी पर भरोसा है। एक बार तो बता दीजिए कौन सी संपत्ति आपकी छिन जाएगी? एक बार बता पहले अनिल जी आप ये बताइए, हम अपने काजी की, अपने उलेमाओं की, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात को क्यों नहीं मानेंगे? हमारा अधिकार है। देश के संविधान को क्यों नहीं मानेंगे? अल्लाह के नाम देश के संविधान को क्यों नहीं मानेंगे? बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है, हिंदुओं को डरा रही है केवल ये बिल ला करके। इसमें बता दीजिए ना, कहाँ बताइए? अरे ये बताइए, हमें बिल बताइए, हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है। कौन सी संपत्ति छिन जाएगी? आप सुनने की ताकत पैदा कीजिए अनिल जी। अनिल जी, मैं आपको बता दूं कि केवल मठ, मंदिर, मदरसे, मस्जिद और ईदगाह और दरगाह और खानकाहों की बात कर रहे, लेकिन रिक्त जमीनें जो बचेगी उसको 2 लाख करोड़ रुपए की जमीनों पे जो नजर है इनकी, वो बात क्यों नहीं बता रहे? वो भी तो बताओ, आप उसके लिए क्या कर रहे हो? आपने मुसलमानों के लिए पिछले 11 सालों में क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से बताए। कागजों की मानोगे या काजी की ही सिर्फ मानोगे? जी, संविधान को मानोगे या नहीं मानोगे? ये देश संविधान से चलेगा, ये संविधान से चलेगा। ये हमें मत बताइए, हमें ये बिल मत बताइए। हमारा बिल, हमारा इंसाफ, हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो जो तय करेगा, जो हमारे उलेमा तय करेंगे। हम पूरे देश में ठीक है अनिल बने रहे हमारे साथ।